सभी प्रेस मीडिया भाइयों को मेरा जोहार रहेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई को हम लोग जब से हम जवान हुए हैं तब से सरना कोड को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। यहाँ का बहुत सा पुराना मीडिया बंधु लोग हैं जो हम सभी लोगों को जानते हैं कि सरना कोड के मांग को लेकर हम लोग आए दिन झारखंड से लेकर दिल्ली तक आवाज़ को बुलंद किए हैं और मांग किए हैं, और उसी लक्ष्य पे हम सभी लोग भी ये काम करने पुनः जा रहे हैं, क्योंकि सरना कोड हम लोगों का अस्तित्व है। सरना कोड हम आदिवासियों का पहचान है। ये सरना कोड हम लोगों के लिए आत्मा है, आदिवासी समाज के लिए, और आत्मा में ठेस पहुंचेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि सरना कोड जिस तरह से हम लोगों के साथ में केंद्र की सरकार ने छल किया है वे कहने लायक नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई भी समुदाय का गणना होता है, गिनती होता है, तो उसके धर्म पे होता है, और हम लोगों का ये जो आदिवासी हैं, ये आदिवासी मूलवासी बोला जाता है इसको, कि आदिवासी मूलवासी है। और जब सृष्टि बना, दुनिया बना, तब से आदिवासी निवास कर रहे हैं, लेकिन प्रथम व्यक्ति का पहचान नहीं मिलना, ये हमारे लिए बहुत ही दुखनीय बात है और चिंतन का विषय है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1950 से पहले हम लोगों का धर्म कोड था। 1950 के बाद हमारा कोड को विलुप्त कर दिया गया। कारण क्यों? कि आदिवासी का संख्या बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इसी कारण आदिवासी को खत्म करने के लिए, आदिवासी को समाप्त करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया कि आदिवासी का सही गणना नहीं होगा, सही इसका संख्या नहीं मिलेगा, इसको लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीतिक में हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है, क्योंकि आदिवासी को लोग समाप्त करने में तुला हुआ है, और हम लोग कतई आदिवासी को समाप्त करने नहीं देंगे। और आज जिस तरह से हम लोगों को धर्म कोड के लिए तड़पा रहा है, उसी तरह आने वाले दिन में हम लोग राजनीति के माध्यम से इन लोगों को तड़पाने का काम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एक पशु पक्षी का भी गिनती होता है कि कबूतर कितना है, बाघ कितना है, शेर कितना है। इसी तरह धर्म के माध्यम से हिंदू का गणना होता है, मुसलमान का गणना होता है, ईसाई का गणना होता है, जैन का होता है, बौद्ध का होता है, लेकिन हम आदिवासी, ओरिजिनल आदिवासी का गणना नहीं होता है। क्यों? कि आदिवासी, हम लोग ओरिजिनल आदिवासी को बहुत षड्यंत्र की तरह हम लोगों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी लक्ष्य पे और वही पंक्ति पे हम लोग दिल्ली में आवाज को बुलंद करेंगे, और इतना बुलंद करेंगे कि केंद्र का सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी को, प्रधानमंत्री महोदय को हम लोग आग्रह करेंगे कि महोदय, अभी भी यहाँ का मूलवासी, यहाँ का जो निवासी है, जो आपको अभी भी यहाँ पे जिंदा है, और उसका पहचान देने के लिए आपको हर तरह से कदम उठाना चाहिए। और जब तक मूल निवासी को, आदिवासी को अगर पहचान नहीं देता है, तब तक आपका सच्चा राजनीतिक नहीं होगा, सच्चा राजनीतिक नहीं होगा। क्योंकि यही आदिवासी पूरा सृष्टि को बचा के रखा है, और यही सृष्टि बचाने के कारण आज पूरा दुनिया में सभी का अति हो रहा है। और आज जो जिस तरह से हम लोगों के साथ छला जा रहा है, जिस तरह से हम लोगों को मने दरकिनार किया जा रहा है, ये बड़ा दुखनीय की बात है। और इसी कड़ी में
हम लोग हजारों की संख्या में 17 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर में वहां धरना देने का काम किए। इससे पहले भी हम लोग धरना देने का काम किए हैं और प्रधानमंत्री महोदय को भी आगाह किए हैं, गृह मंत्री को भी किए हैं, राष्ट्रपति को भी किए हैं। जितना भी मंत्री है सभी को हम लोग बारी बारी से जाके समय समय पे अवगत हम लोग कराने का काम किए हैं कि महोदय यहाँ का जो निवासी है, मूल निवासी है, उसको धर्म से वंचित ना किया जाए। अगर इस बार 2026 में जनगणना है, अगर 2026 का जनगणना में हम लोगों को कॉलम नहीं देता है तो आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में हम लोग इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। और या पार, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, यही नारे के साथ हम लोग पूरा बुलंद आवाज करेंगे। धन्यवाद। सरकार की जो हदायत सरकार अपना धर्म को समझ रहे हैं और कई लोग का सवाल का जवाब इसी आंदोलन से लोगों को मिल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज जिस तरह से झारखंड राज्य ने इस राज्य के सरना धर्मावलंबियों को आत्मसम्मान देने का काम किया है, उसी आत्मसम्मान का मांग हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं। और इसी कालोक में एक सहमति हुई कि आने वाले 17 फरवरी को जो एक महान पुरुष लड़का आंदोलन के नायक अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के जयंती के अवसर पे हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने के लिए जाएंगे और इसमें देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए होंगे और उसकी उपस्थिति में हम लोग केंद्र सरकार से एक ज्ञापन देने का काम करेंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय गृह मंत्री महोदय को, जनगणना रजिस्ट्रार महोदय को कि आप इस मांग को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जो 2026 का जो सेंसस रिपोर्ट होगा, जो जनगणना होगा, उससे पूर्व हम आदिवासियों को धर्म कोड आवंटित करें। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हर 10 साल में एक परिसीमन होने की बात होती है और मुझे लगता है कि इस झारखंड राज्य में भी अगर जनगणना के पश्चात परिसीमन होगा तो मैं चाहूँगा केंद्र सरकार से, इस केंद्रीय सरना स्थल से मांग करूँगा कि उस जनगणना से पहले आप हम सरना आदिवासियों को धर्म कोड देने का काम करें, तभी जो परिसीमन होगा वो हमें स्वीकार होगा। हम लोग जानते हैं कि एक बार परिसीमन हुई थी, उस परिसीमन में झारखंड राज्य में बाहरी बसाव के आधार पर परिसीमन होने के लिए कई लोगों ने केस किया था और इस बात को लेके न्यायालय में भी वो लोग चले गए, लेकिन सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट एक ही बात को बोला था कि बाहरी बसाव के आधार पर परिसीमन नहीं हो सकता है और ये झारखंड में परिसीमन नहीं हुआ था। लेकिन अब 10 साल 15 साल होने के बाद में परिसीमन निश्चित है, तो परिसीमन होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ का जो खतियानी है, जो मूल रैयत है, उसके आधार पर परिसीमन का हम लोग मांग भी करते हैं। और आज ये झारखंड राज्य एक उम्मीद भरा निगाह से केंद्र सरकार से एक गुहार लगाने के लिए दिल्ली पहुंच रहा है। आज आप लोग को भले लगता होगा कि झारखंड राज्य के अगुआ यहाँ प्रेस वार्ता में बैठे हैं, एक बड़ी बैठक होगी, उसमें अन्य राज्य के अगुआ भी उपस्थित होंगे और जिसके माध्यम से एक बड़ा बिगुल हम लोग फूकेंगे और उस 17 फरवरी को पूरे देश के प्रतिनिधि हम लोग दिल्ली में उपस्थित होकर हम लोग जंतर मंतर में धरना देंगे और हम यही मांग करेंगे कि अगर आप जनगणना कीजिएगा तो हमारा जो 17 करोड़ जनगणना है उसमें 2 लाख 3 लाख लोग धर्मांतरित है। आज वो लोग बात को समझ रहे हैं और आप लोग देखे होंगे कि बृहद पैमाने पे आज धर्म वापसी भी हो रही है। हम उस बड़े आंकड़ा के साथ में जाएंगे और जनगणना होगा तो 5 करोड़ पार इस बार हम लोग सरना धर्म लिखने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास मजबूत आधार है, हमारे पास कई दिग्गज अगुआ हैं जो शुरू से इस क्षेत्र में आंदोलन किए हैं और अंतिम समय में उन पुरखों को नमन करेंगे जिन्होंने ये राह हमें बता के गया है। उस राह पे चलते हुए हम अपनी आत्मसम्मान को हम पाने का काम करेंगे।